वेलकम यू टू योर प्लेनेट ऑफ इंग्लिश। अभी हम पास्ट परफेक्ट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो पढ़ेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस की जो सेंटेंसेस है हमें किस तरह पता चलेगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस है। मैंने यहाँ आपको दो सेट्स लिखे हुए, दो सेट ऑफ वर्ड्स है मैंने लिखे हुए, इसी से हम इसकी पहचान करेंगे। अगर किसी उर्दू जुमले के आखिर में हमने चुकाता देख लिया, चुकी थी या चुके थे, इस किस्म के अल्फाज अगर हमने देख लिए तो हमें पता चल जाएगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस है। या इसी सेट में से किसी लफ्ज़ को देखा, अलिफ्ता को देखा, ये ती को देखा, ये ते देखा या ता देखा, तो भी पास्ट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस होगी। जब आपको पता चल जाए कि पास्ट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस है तो फिर मैं भी आपको फॉर्मेशन सिखा रहा हूँ कि इसको हम फॉर्मुलेट किस तरह करेंगे, इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करेंगे एज पर द रूल्स। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की जो फॉर्मेशन है वो पढ़ लेते हैं। उसी का जो फार्मूला है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सब्जेक्ट लगा लेंगे, इसके बाद हेड और वो थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा लेंगे। सब्जेक्ट, हेड, वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये बहुत सिंपल है। किस लिहाज से? इस लिहाज से कि चाहे सब्जेक्ट जो भी हो हम हेल्पिंग वर्ब हेड ही लगाएंगे। जो भी सब्जेक्ट आ जाए, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, नेम हो कोई, प्रोनाउन हो कोई, कुछ भी हो, तो हम क्या करेंगे, इसी हेड का इस्तेमाल करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, एग्जाम्पल्स को अगर हम देख ले तो देखिए यहाँ, मैं पार्क जा चुका था। चुकाता आखिर में है ना, तो देखिए आइडेंटिफिकेशन में चुकाता है तो हमें पता चल गया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस है। तो किस तरह हम चेंज करेंगे अब इसको इंग्लिश में? इसी फॉर्मूले के मुताबिक चेंज करेंगे। सब्जेक्ट लगाया आई, हेड एज अ हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गो, वेंट, गॉन। गॉन क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। आई हैड गॉन टू पार्क। सही है। अगर आप इस उर्दू जुमले को थोड़ा रिव्यू करें तो यहाँ चुकाता है, तो यहाँ चुकाता है आइडेंटिफिकेशन में। मैंने एक और यहाँ पे जो सेट लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन की, तो उसमें मैंने ये अलिफ था, ये थी, ये थे, या था लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए, मैं पार्क गया था। अगर आपने ये देख लिया इस किस्म का जुमला तो भी इसी टेंस की सेंटेंस है। ठीक है, चुकाता, चुकी थी, इस किस्म के अल्फाज आए आखिर में। या ये ना हो, ये स्किप करे आपने सिर्फ ये जुमला देख लिया। कभी कभी एग्जामिनर्स इस तरह करते, या इस किस्म का जुमला आपको दे देते हैं या इस किस्म का जुमला आपको दे देते हैं, तो आप उस पर फिर उसी दौरान कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये दोनों इसी से एक टेंस की सेंटेंसेस है, बस उर्दू में इसकी स्ट्रक्चर चेंज है। तो ये भी इसी टेंस, मैं पार्क गया था, मैं पार्क जा चुका था, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो आप इन दोनों को जहन में रखें। आपको या ये मिल सकता है या ये वाला, चुका था, चुकी थी, चुके थे वाला, या था, ये थे, ये थे, इस किस्म के जुमले भी आपको मिल सकते हैं जिसके आखिर में ये अल्फाज हो। अच्छा, दूसरा जुमला, वो कपड़े धो चुकी थी। चुकी थी, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन में मौजूद है। उसने कपड़े धोए थे, ये थे आइडेंटिफिकेशन में मौजूद है। तो ये दोनों क्या है? इसी टेंस की सेंटेंसेस है। तो इसको हम किस तरह इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? सब्जेक्ट लगाया शी, हेड लगाया हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वॉश्ड द क्लॉथ्स। ठीक है, शी हैड वॉश्ड द क्लॉथ्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया थर्ड फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। अभी हम चलते हैं इसकी नेगेटिव की तरफ। तो इसकी नेगेटिव जो है, नेगेटिव सेंटेंसेस जो नेगेशन शो करती है, उसमें हम क्या कर लेंगे? अगर आप फॉर्मूले को देखें तो सब्जेक्ट, हेड, हेल्पिंग वर्ब,
और उसके बाद हमने नेगेशन के लिए नॉट ऐड किया, बाकी फार्मूला विल रिमेन द सेम। ठीक है। सब्जेक्ट हेड प्लस नॉट, वो अब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट वही फार्मूला है, बस सिर्फ हमने नफी के लिए हमने यहाँ पे नॉट का एडिशन कर दिया है। तो देखिए एग्जांपल्स को, आई हैड, आई सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट जो नेगेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टू पार्क, ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास। आई हैड नॉट गॉन टू पार्क। दूसरे जुमले को देखें, शी हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स। इसके बाद हम इंट्रोगेटिव पढ़ लेते। ये वो जुमले हैं जिसमें सवाल पूछे गए होते हैं, सवालिया जुमले जो होते हैं। तो इसी का जो फार्मूला है वो आप देख ले, हेड जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव साइन। ये साइन नहीं भूलना। कुछ स्टूडेंट्स ये गलती कर लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आखिर में भी वो फुल स्टॉप लगा लेते हैं, इसी की पंक्चुएशन ये है, ये इंट्रोगेटिव साइन, ये याद रखिए। तो एग्जांपल को देखें, हैड आई गॉन टू पार्क, क्या मैं पार्क जा चुका था। ठीक है, तो ये सवालिया जुमला बन गया। दूसरा, हैड शी वॉश्ड द क्लॉथ्स, क्या वो कपड़े धो चुकी थी, तो ये भी एक सवाल है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये वो जुमले हैं जिसमें ये दोनों क्वालिटीज पाए जाते हैं, निगेशन भी होती है और इसमें इंटरोगेशन भी होता है। तो ये इसकी जो फॉर्मेशन है आप देख ले, फॉर्मूले के मुताबिक हेड सबसे पहले, इसके बाद सब्जेक्ट और नॉट नेगेशन के लिए, क्योंकि इसमें दोनों क्वालिटीज है, नॉट और इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव साइन। तो देखिए, हेड आई नॉट गॉन टू पार्क, ये एक एग्जांपल हो गई, और दूसरा हेड शी नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स, ये दूसरी। तो इसमें नॉट भी आया और इसमें हेड सबसे पहले लगा और इसमें इंट्रोगेटिव साइन भी हमने लगाया है, क्योंकि इसमें इंटरोगेशन है और इसमें नेगेशन है, दोनों बातें इसमें है, तो दोनों क्वालिटीज इसमें पाए जाते हैं। ये टेंस तो ख़त्म हो गई, इसके यूजेस भी हमने पढ़ लिए, इसकी जो पहचान है, जो आइडेंटिफिकेशन है, वो भी हमने पढ़ लिया, और इसके साथ साथ हमने इसके जो एग्जाम्पल्स है तो हमने पढ़ लिए और मैंने आपको समझा दिए। आप कोशिश करें कि अपने आप से एग्जाम्पल्स बनाएं, खुद सेंटेंसेस प्रैक्टिस करें, इसकी नेगेटिव की, इंट्रोगेटिव की, अफर्मेटिव की, नेगेटिव इंट्रोगेटिव की, सारे जो कैटेगरीज हैं इन सब के एग्जांपल्स 2 2 3 3 4 4 जितने बना सकते हैं आप बना लें। कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।